सदाए हक मक्का की गलियों में गूंज रही थी। एक तरफ वो काफिला था जो नूरे हिदायत को लेकर दुनिया को बदलने निकला था, और दूसरी तरफ वो सरदार थे जो इस रोशनी को बुझाने के दर पे थे। उन्हीं में एक नाम था उमर बिन खत्ताब। बहादुरी, गैरत, फसाहत और क़ियादत का निशान, इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मनों में शामिल। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दिल के बंद दरवाजे कुरान की रोशनी से खुल गए। ये वो लम्हा था जब इस्लाम को ताकत मिली, उम्मत को वकार मिला और तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल गया। आइए सुनिए वो ईमान अफरोज वाक़या जब उमर फारूक बने। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने से पहले उन लोगों में शामिल थे जो इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। आप कुरैश के बहादुर, दानिशमंद, फसीह उल लिसान और साहिब राय अफराद में शुमार होते थे। अपनी बहादुरी और कबीला कुरैश की हिफाजत की सोच में आप इस्लाम को कुरैश के इत्तेहाद के लिए खतरा समझते थे। इसी वजह से आपने मुसलमानों की मुखालिफत को अपना फ़र्ज जाना और हर मुमकिन तरीके से इस्लाम को दबाने की कोशिश की। एक दिन जब इस्लाम की दावत बढ़ती जा रही थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा किया कि वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके इस फितना को ख़त्म कर देंगे। हज़रत उमर ने अपनी तलवार हमाइल की और पूरे जोश और गुस्से के आलम में निकले ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। रास्ते में उन्हें नईम बिन अब्दुल्लाह मिले। उन्होंने उमर के चेहरे पर सख्ती और इरादे की शिद्दत को भांप लिया और सवाल किया, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिन्होंने कुरैश में तफरक़ा डाल दिया है, हमारे आबाओ अजदाद के दीन की तौहीन की है और भाई को भाई से जुदा कर दिया है। नईम बिन अब्दुल्लाह ने हिकमत से जवाब दिया, उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर की गैरत भड़क उठी और वो गुस्से से आग बगूला होकर फ़ौरन अपनी बहन हज़रत फ़ातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद के घर की तरफ पलट गए। जब उमर उनके घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनी जो हज़रत खब्बाब बिन अरत सिखा रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर दाखिल हुए और गुस्से में आकर अपनी बहन और बहनोई पर हमला कर दिया। बहन के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन ईमान की रोशनी उनके दिल में रोशन थी। जब उमर का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उन्होंने कहा, क्या चीज़ है जो तुम लोग पढ़ रहे थे? मुझे भी सुनाओ। हज़रत फ़ातिमा ने निहायत दिलेरी से जवाब दिया, तुम नापाक हो, कुरान को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं, जाकर पहले गुस्ल करो। हज़रत उमर ने गुस्ल किया और फिर उनके सामने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात पेश की गईं। जैसे जैसे उमर उन आयात को पढ़ते गए उनका दिल नरम होता गया, रूह कांप उठी, आंखों से आंसू बहने लगे और ज़बान से बेख्तियार निकला, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। ये वाक़या दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। हज़रत उमर फ़ौरन दारे अरकम की जानिब रवाना हुए, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम छुपकर इबादत किया करते थे। जब उमर ने दारे अरकम का दरवाज़ा खटखटाया, सहाबा परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि उमर सख्त दुश्मन है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये भला चाहता है तो खैर, और अगर बुरा चाहता है तो हम उसे वैसे ही जवाब देंगे। उमर को अंदर बुलाया गया। अंदर दाखिल होते ही हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अल्लाहु अकबर कहा। सहाबा ने भी नारे तकबीर बुलंद किया और पूरा दारे अरकम अल्लाहु अकबर की गूंज से मामूर हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को एक नई ताकत और हौसला मिला। वो जो पहले छुपकर नमाज पढ़ते थे, अब हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा की क़ियादत में अल्ले-ऐलान खाना काबा में गए और सब के सामने नमाज अदा की। हज़रत उमर ने ऐलान किया, या रसूलुल्लाह, हम हक़ पर हैं तो फिर क्यों छुपें, हम अल्ले-ऐलान इबादत करेंगे। उसी दिन से इस्लाम को ज़ुर्रत, हिम्मत और नई रूह अता हुई। हज़रत उमर का इस्लाम लाना तारीख़ इस्लाम का एक इनक़लाबी मोड़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल में से जिसको तू पसंद करे इस्लाम के लिए चुन ले। और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को मुंतखब फरमाया, जिन्होंने बाद अज़ा दुनिया को दिखा दिया कि वो वाकई फ़ारूक हैं, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले। हज़रत उमर का दिल अल्लाह के कलाम से बदल गया और जिस हाथ ने नबी को मारने का इरादा किया था, वही हाथ इस्लाम का अलम उठाने वाला बन गया। उनके कबूल इस्लाम ने कमज़ोरों को ताकत दी, मज़लूमों को उम्मीद दी और बातिल को लर्ज़ा बरअंदाम कर दिया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और जिस दिल को वो चाहे बदल दे। अल्लाह हमें भी वो दिल अता फरमाए जो कुरान की रोशनी से मुनव्वर हो। आमीन।